हेलो दोस्तों, आपका हमारे संदेश सोलंकी चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस बुक के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। और इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक के अंदर बताते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर हमेशा सही काम करेगी। लेकिन अक्सर क्यों सबकी प्रेयर काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते, और जो सही टेक्निक होती है उसे भी सही तरीके से फॉलो नहीं करते। आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रेयर मेंटल पिक्चर्स एंड मेंटल थॉट्स को रिस्पॉन्ड करती है। आपकी इच्छा एक प्रेयर है। अगर सब कॉन्शियस माइंड को जान ले तो लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी की भी लाइफ में हो सकता है। अगर ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आए हैं, क्यों कोई सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल होता है? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई इंसान बहुत गरीब होता है? क्यों किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हो सकती है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखों को खोलकर उसे देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी आयरन रोड को मैग्नेटाइज करें तो वह अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा वेट को उठा सकती है, और अगर उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वह इतना वेट नहीं उठा सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटिक लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब प्रॉब्लम्स का जवाब है आपके अंदर बसे शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल में दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो वो आपका रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि यह सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है, जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात है कि अगर आपको जिंदा रख सकता है तो वह आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। वह कुछ भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वह आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज़ सुनो। मन की आवाज़ का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुबरबर्ग इतने कम उम्र में इतने अमीर कैसे बन गए? सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है। अगर हम ब्रेन को समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो ब्रेन होता है जो लॉजिक पे काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से लिए गए एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो दोनों माइंड का यूज करते हैं, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, यानी ओनली 10%। इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क। आपका माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेशन से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, वह बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीफ्स, एक्सपीरियंस को फॉलो करके एक्ट करता है। द पावर ऑफ सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है अगर उसे सजेशन दिया जाए तो। आप इस कंसेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है
तो कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इन्फॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। एक बार की बात है, एक लेडी बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वह स्टेज पर जाने से घबराती थी और वह एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशन की मदद ली और कहा, आई एम द बेस्ट एंड आई गिव माई बेस्ट। और इस तरह वो औरत मन में बार बार कहती रही और उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपसे क्वेश्चन नहीं करता और उसके पास सभी क्वेश्चन का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूरल पैटर्न माइंड में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी हैबिट इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से 5 मिनट पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट प्रोसेस को बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स करैक्टर डिज़ाइन करते हैं वैसे आप खुद के लिए न्यू करैक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब दोनों माइंड के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तो आप अपने फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग दोनों एक साथ परफेक्टली यूज करना सीख लें तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारी लाइफ में दो वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और दूसरा आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। ये होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। ये आपकी फ्रेंड, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वे लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वे लोग सातवें आसमान पर होते हैं। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे सातों दिन आपके लिए काम करता है। हमारा दिल धड़क आपको जिंदा रखा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। यह आपके सभी दुख और दर्द अभी ख़त्म कर सकता है। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। हम लोगों ने हिप्नोटाइज करने के बारे में ज़रूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट होते हैं वह कैसे किसी को भी इजीली हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। हम देखते हैं टेडेक्स हिप्नोटिज्म, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्सपर्ट कैसे किसी के माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनके माइंड को कंट्रोल करके स्टेज पर परफॉर्मेंस करके लाखों रुपया कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक करता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए और फिर भी ये मिरेकल हुआ। लेकिन वह मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टर ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वो ठीक हो सके, लेकिन उस आदमी ने ठान लिया कि वो क्रिसमस पर पूरा ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात नहीं मानी और वह दिन रात भर एक थॉट अपने माइंड में कहता रहा। वह इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि वह कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कंटिन्यू 8 मंथ तक वो इमेजिनेशन किया और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। एक आदमी जिसकी 103 बोन टूट चुकी थी, अगर वो ठीक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन।
अब हम जानेंगे कि आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज सेंड कर सकते हैं जिससे आप लाइफ में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर वह जान ले तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के ब्रेन को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले सेंड कर सकते हैं। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि रात को और सुबह ऐसा क्या होता है जिससे कि मैसेज सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, क्योंकि रात को लास्ट 5 मिनट आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव रहता है और दिन में 75% एक्टिव रहता है। इसलिए ये हमें लास्ट 5 मिनट में ही करना है जिससे कि माइंड की प्रोग्रामिंग हो सके। आप अपना मैसेज एक कागज़ पर लिख लें और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, और यह करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर बस डीप ब्रीदिंग करनी होगी, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे आपको नींद आना शुरू हो जाए तो आप अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डिंग मैसेज सुनना शुरू करें, और पूरी रिकॉर्डिंग आपको आपके माइंड से डीपली विजुलाइज करना है, और यह तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात को 5 मिनट में डाला था वही मैसेज आपके ब्रेन में दिन भर घूम रहा है, और इस तरह से आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके कुछ भी पा सकते हैं। चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने ज़माने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने के लोग 3 स्टेप फार्मूला में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वह फार्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा ही करो कि वह आपको मिल चुका है और आने वाले समय में वह चीज़ आपके पास रहेगी। आप सोचेंगे यह कहना कितना सिंपल है कि मांगू, विश्वास करूं और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए थे। उसने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था उस तरीके से ये 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। अब हम मेंटल हीलिंग के नई टेक्निक के बारे में जानेंगे। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसे उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का रिफ्लेक्शन था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचार को बदल दूँ तो मेरी हेल्थ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद ठीक हो गई, और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है जो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती है। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं, और आप भी इसी तरह आपके बिलीव्स बना सकते हैं। आपने ओरा क्लीनिंग के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो ज़रूर सुनिएगा। क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है। सिर्फ प्रेयर करके और हाथों को पूरी बॉडी पर घुमा करके लेते हैं। ओरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर सभी क्लाइंट्स को एक्यूप्रेशर की मदद से ठीक भी करते हैं। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। प्रैक्टिकल टेक्निक जो मेंटल हीलिंग को हील करती है। पासिंग और टेक्निक। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें जो कि लॉजिकली पॉसिबल है तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रिक्वेस्ट भेज देता है कि जैसे कि आप जो बार बार बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द सक्सेसफुली, या फिर आप जो भी चाहते हैं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वह इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आप वैसे ही बन जाते हैं। विजुअलाइज टेक्निक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं उसी तरह आपको अपनी आंखों को बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट।
हमको अपने माइंड में सीन देखना है। यहाँ हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी न्यू इन्वेंशन का अपने मन में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वह अपनी इमेजेस को 3D रॉकेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। चैप्टर 7 मेंटल मूविंग मेथड। पुराने लोग कहते हैं ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूविंग मेथड सबसे ज़्यादा सेलिंग बिजनेस में यूज होता है। चलिए समझते हैं कि यह कैसे होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना है और सोचना है कि आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बोर के लिए। और यह करने के बाद अपना मन शांत करें और थोड़ी देर तक रिलैक्स करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीप स्टेट में खुद को लेकर आएं, यानी आपको नींद की अवस्था में आ जाना है। स्लीप स्टेट आपकी सभी मेंटल लिमिटेशंस को कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुलाइज करें और फील करो वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुद को महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं और अभी आप चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वह भी छीन लिया जाता है। अब आप थैंक्स कहकर उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और रात भर जो आपने विजुलाइज किया होगा वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिवर्स होता रहेगा। चैप्टर 8 द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम जो लाइफ जीते हैं वह सिर्फ 10% है, बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमने यह बार बार रियलाइज़ किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे इनर वर्ल्ड पर होता है। तो क्या आपने आउटर वर्ल्ड की लाइफ को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लाइफ ही ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की वीडियो देख पाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है। एक बड़े आदमी को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस था, पर उसने इस बीमारी को सिर्फ एक एफर्मेशन के साथ ही ठीक कर दिया। वह है मैं परफेक्ट, पावरफुल, केयरिंग, खुश और अपने आप में कंप्लीट हूँ। इस आदमी के लिए एफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वह बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, अभी इस किताब के बहुत सारे रास्ते खुलने बाकी हैं। वीडियो को बीच में बिना छोड़े एंड तक देखें। चैप्टर 9 हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। हमें जो लाइफ में चाहिए वह कैसे पाएं। इमेजिन करें कि आप टैक्सी में बैठे हैं। आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपके इस डिसीजन से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहाँ जाना है। राइटर बताते हैं हमें अपनी विल पावर नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने गोल का एंड विजुलाइज करना है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, और जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप करके देखिए। बस ये ध्यान रखें कि आप जो आज इमेजिन कर रहे हैं उसे डेली कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आप एक्शन लेते हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग इस दुनिया में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझ जाते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। चैप्टर 10 हाउ टू यूज सबकॉन्शियस पावर फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस यह कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब आप ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आप फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए सबकॉन्शियस हो जाते हैं, और यह एफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज़ बनाता है। इसी से आपको न्यू बिजनेस प्लान एंड आइडियाज़ मिलेंगे जो अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आप फेल होते हैं। राइटर कहते हैं जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है वह खुद से झूठ बोल रहे हैं, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप खुद को यह कहें मैं रोज़ अपने काम को अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं।
आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज़ों पर रखेंगे, उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आती रहेंगी। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सके और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सके। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है, पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं या क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं? सब कहेंगे यह भी कोई पूछने की बात है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक औरत है जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है। और एक इंसान जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरी हो गई? शायद नहीं। उससे हमारा यूज करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि कुछ लोग खुद को एम्प्लॉय समझते हैं और वह नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है, जिसकी वजह से उनको एक्चुअल वेल्थ कभी नहीं मिल पाती। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन योर सक्सेस। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना आपको शांति और प्यार से भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी दो आंखें हैं, आपके पास भगवान ने दो पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वह भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीना चाहिए और आप इस सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। या ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरा दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान भी सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे ना भी मिले, तो भी वे उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। स्टेप 2, आपको किसी फील्ड में मास्टरी करनी है और वह एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर ना बन जाएं, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, यह स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ही ना देखें। आप सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। राइटर एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया था और उसने मुझे पूछा कि अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी काम में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो कि बच्चे में गलत थी, और वो था उसका एटीट्यूड। वो बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझता था। तो ऑथर ने उसे एक एफर्मेशन बताया जो था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है और मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और मैं इसका यूज़ करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकता हूँ। मुझे मेरे टीचर बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मुझे अच्छा से बात करते हैं। और कुछ दिन बाद राइटर को बच्चे का मैसेज आया जिसमें लिखा था, थैंक यू, मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है। चैप्टर 12, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर क्या आपको पता है कि बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट था, फ्रेडरी, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। उनके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उनका मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें एक दिन बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वह बस में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक का था और वह स्नेक खुद की पूंछ को खा रहा था।
तो फिर उन्हें समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा ही साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई। इससे आप ये समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ दे सकता है। चैप्टर 13 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वंडर्स ऑफ स्लीप। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारी 1/3 लाइफ के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेट ऑर्गन्स रात भर काम करते रहते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं। इसलिए प्रेयर एक स्लिप की तरह होती है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमें यह बात याद रखनी है कि हमारी रोज हैबिचुअल थिंकिंग हमारा फ्यूचर बना रही है, और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए। इससे आपकी माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। चैप्टर 14 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी प्रॉब्लम्स को समझे और आप उसे मिलकर सोल्व करें? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप और पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं और उतार फेंक देते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जैसे ही आपको ये क्लियरिटी मिले तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करें। चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। यह फॉर्मूला आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होगा, तब तक जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फेस ब्यूटीफुल नहीं है, और यही बात सोच सोच कर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर होगा, जब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देती हैं, तो आपको बुरा महसूस होगा। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, और इसलिए नेगेटिव बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर दें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था, और रोज उसकी नज़र नेगेटिव लाइंस पर जाती, और वह सुबह सुबह बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद उस आदमी की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। राइटर कहते हैं, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब प्यार जिसमें होता है एक दूसरे पर विश्वास। जितना आप प्यार बांटेंगे उससे कई ज़्यादा आपको मिलता है। लॉ ऑफ कर्म भी बताता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपको भी वैसा ही मिलेगा। चैप्टर 17 हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ सुख शांति से जीनी है, तो आपको अपने ही हेटर्स को माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और आपको शांति का अनुभव होता है। इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक इंसान था जॉन, जो रोज़ अपनी जॉब पर जाता था, और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार गलती से किसी ने उसे धक्का दे दिया, और एक आदमी ने जॉन के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी। तभी से जॉन दूसरों की नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में बनाने लगा।
उसका ऐसा सोचना उसके सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। यह बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते। पर अगर उसने यह सोचा होगा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा, इसलिए कॉफ़ी गिर गई। तो इस तरह से लोगों को माफ़ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ़ करना दवाई की तरह काम करता है। आप सोचेंगे कि किस को माफ़ करना है। ऑथर कहते हैं सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद के नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ़ करने के लिए एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ़ करता हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूँगा। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करता हूँ वह मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव करता है। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह एफर्मेशन यूज करें, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। चैप्टर 18 हाउ सबकॉन्शियस माइंड रिमूव योर मेंटल ब्लॉक्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक्स यानी लिमिटेशंस को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। अब हम समझेंगे कि न्यू हैबिट्स बनती कैसे हैं और हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत को छोड़ना है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है कि किसी भी हैबिट का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आप ट्रिगर मिलते ही काम करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलता है किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब, या जब आप दोस्तों के साथ होते हैं। तो रूटीन होता है जब वह आदमी सिगरेट पीता है और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटिन का डोज उस आदमी के लिए रिवार्ड है जो उस आदमी को थोड़ी देर के लिए आता है, फील करवाता है। हमें इस पूरी सिचुएशन से बचना होगा और माइंड को डाइवर्ट करना होगा। चैप्टर 19 हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी न किसी चीज़ का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है तो किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वह खेलते समय अचानक गलती से गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। मम्मी ने ऑथर से मिलवाया। ऑथर ने कहा बेटा तुम अपने मन को शांत करो और 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो, यानी कि गहरी सांस लो। इमेजिन करो कि स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिन करते समय थोड़ा डर रहा था, बट 2-3 बार करने से वो कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर उसके बाद बच्चे ने फील किया कि पानी बहुत ठंडा है, बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है और इस तरह से छोटे बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 मंथ में उसने स्विमिंग सीख ली और इस तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। चैप्टर 20 हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉर एवर। अपनी लाइफ में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता है पर आपकी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही सबकॉन्शियस माइंड है। सो आप डेली ये एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ रही है। इस एफर्मेशन को दिन में कई बार रिपीट कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक आपको और जवान बना देगा। तो इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हो वो सब पा सकते हो। यदि आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दिया है, जहां से आप बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें।